बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। आज हम एक्सेल में ब्लैंक सेल के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और उसमें आज हम पढ़ेंगे ब्लैंक सेल का फंक्शन। तो ये हमने एक्सेल को स्टार्ट किया और यहाँ पर मैं पहले हेडिंग दे देता हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इफ़ सेल इज़ ब्लैंक, और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफ़ ब्लैंक। ठीक है, अगर कोई सेल आपका ब्लैंक है तो यहाँ पर हम कुछ डेटा टाइप कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं डेटा, और ये हमारा रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पर आप लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑनलाइन 60, इसको भी ब्लैंक छोड़ देते हैं, इसको भी ब्लैंक छोड़ देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं 90। ठीक है, एंड इसको हमने सेंटर किया। अब देखें, यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं स्ट्रिंग वैल्यू। तो सबसे पहले इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट किया हमने A6 डेटा वाले सेल को, और यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू स्ट्रिंग वैल्यू, यानी कि 2 मरतबा इन्वर्टिस कॉमा लिखा आपने। इसका मतलब ये होता है कि आप की जो वैल्यू की हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ब्लैंक वैल्यू है यहाँ पे, यानी कि कोई वैल्यू ना लिखी हुई हो सेल के अंदर। तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाए यस, और अगर वैल्यू लिखी हुई है तो वहाँ पे सेकंड वैल्यू आ जाएगी नो, एंड ब्रैकेट क्लोज। इंटर करिए तो देखें यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है तो नो है। जहाँ जहाँ ब्लैंक सेल होगा वहाँ पे यस लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ यस की जगह ब्लैंक, ठीक है, और नो की जगह लिख दूँ फिल, तो ये देखें ये डेटा फिल हुआ हुआ इस सेल में हमारा, और जो ब्लैंक होगा वहाँ ब्लैंक लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब तो इफ़ का कंडीशन आपको याद हो जानी चाहिए। इसके बाद हम इसी डेटा को यूज़ करेंगे इज ब्लैंक। ठीक है, डेटा हमारा यही है, फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। फार्मूला हमने लिखा इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन इज ब्लैंक ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट किया हमने डेटा वैल्यू को, ब्रैकेट क्लोज कॉमा, और यहाँ पे हमने लिखा ब्लैंक कॉमा, फिर इन्वर्टिस कॉमा में लिखा फिल, एंड ब्रैकेट क्लोज। तो देखें ये जो इस ब्लैंक हमने लिखा ना, ये एग्जैक्ट आपका फार्मूला है। यानी कि हमने लिख दिया अगर इस ब्लैंक है डी सेल। अब हमने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू नहीं दी है, हमने इस ब्लैंक का फार्मूला अप्लाई किया है कि अगर D6 में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वहाँ पे ब्लैंक लिखा हुआ आ जाए, और अगर लिखा हुआ है डेटा तो वहाँ पे फिल लिखा हुआ आ जाए। इंटर करें तो ये देखें फिल हुआ हुआ है। इसको ड्रॉप डाउन करिए, ठीक है, क्लियर है। ये ब्लैंक है तो ये आ गया आपके पास।
इसके बाद इसी को हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पर अब हम यूज़ करने वाले हैं इफ नॉट ब्लैंक। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हम फार्मूला देंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट किया हमने डेटा सेल को। इसके बाद यहाँ पे हमने लिखा नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग वैल्यू, कॉमा। ठीक है, फिर हमने सेलेक्ट किया डेटा सेल को और हमने कहा कि इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से। क्या मतलब हुआ कि अगर G6 नॉट इक्वल है ब्लैंक वैल्यू के, अगर वहाँ पे ब्लैंक वैल्यू नहीं है, ब्लैंक वैल्यू का मतलब ये है कि वहाँ पे वैल्यू अगर लिखी हुई है तो उसको मल्टीप्लाई बाय कर दे 2 से, और अगर ब्लैंक सेल है तो उसको ब्लैंक ही रहने दे और ब्रैकेट को क्लोज कर दें, इंटर। ठीक है, तो ये देखें ये ब्लैंक नहीं था, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो इसको इसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका 100 रिजल्ट आ गया। नीचे मूव करें इसको तो ये देख लें, ऑनलाइन लाइसेंस सी बात है, 2 को आप अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, यहाँ 30 लिख दें, ये फार्मूला आपका काम कर रहा है। और जहाँ जहाँ आपके पास ब्लैंक सेल था उसको इसने ब्लैंक ही छोड़ दिया, वहाँ पे इसने कुछ भी डिफाइन नहीं किया। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब देखें यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो करेंगे इफ़ नॉट इज़ ब्लैंक, यानी कि इन 3 फार्मूलों को मर्ज करेंगे। इफ़ और नॉट तो आप पीछे क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं, अब तो याद हो जाना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमने लिखा इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन नॉट ब्रैकेट ओपन इज ब्लैंक ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट किया डेटा सेल को और 2 मरतबा ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन नहीं करा, जबकि इफ़ नॉट ब्लैंक में हमने स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन किया था। ठीक है, कॉमा, अगेन सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 2, कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। नॉट यानी कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसको छोड़ दे, इस ब्लैंक है, और अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई 2 से कर दे, तो ये देख लें। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, हाईलाइट ब्लैंक सेल्स। ठीक है, अब आपने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से हम ये पूरा डेटा कर देते हैं इसको, यहाँ से फार्मूला हटा देते हैं, ठीक है। इस पूरे को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल्स पे जाएंगे, ठीक है, या अगर यहाँ से भी जा सकते हैं
हाईलाइट सेल रूल्स में जाएं तो यहाँ मोर रूल्स लिखा हुआ आ रहा है, कहीं पे भी आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कंटेंट और यहाँ से आप लेंगे ब्लैंक्स और यहाँ पे कलर दे दें आप कौन से कलर से इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं। ओके कर दें, ओके कर दें। तो देखें जहाँ जहाँ ब्लैंक सेल होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ब्लैंक सेल को इस तरीके से हाईलाइट करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।